क्या नाम है? अभी तुम क्या कर रहे हो इधर? क्या कर रहे हो इधर? खड़े हो? बहुत बढ़िया। भी कथा कौन सुनेगा? इधर आओ। ये तुम्हारा पजामा ढीला है क्या? पकड़ रहे हर बार। ऐसे आओ। उस पर खड़े हो। कहाँ के हो? सुपरी का। क्या नाम है? अभी। काय को आए हो? हाँ? किस लिए आए हो? कथा सुनने। और किस लिए? कथा सुनने। कथा तुम सुन रहे हो? शैतानी कर रहे हो तुम? हलवा सुन रहे हो? कथा हाँ? शैतानी कर रहे हो? कथा कहाँ सुन रहे हो? कथा भी सुन रहा हूँ मैं। और शैतानी भी कर रहे हो? बहुत ईमानदार हो भाई। बाबा बनोगे? हाँ? बाबा बनोगे? बाबा हाँ। कौन सा बाबा बनोगे? नागा बाबा बनोगे? किसके जैसा बनोगे? हाँ? क्या? अरे कैसे बाबा बनोगे? कौन सा बाबा बनोगे? ये नहीं पता मुझे। चलो खुश रहो। ये तुम पुस्तक लो। लो भाई, पढ़ना और खाना कम। 2 चम्मच ही खा के आया हूँ। है? 2 चम्मच ही खा के आया हूँ। 2 चम्मच ही खा के आया हूँ। 2 चम्मच बस? बहुत समझदार हो बेटा। हेलो, कोई इधर से उतारो मुझे। है? इधर से उतारो कोई मुझे। यहीं खड़े रहो, कोई नहीं उतारेगा। जब तक कथा ना हो जाए खड़े रहना। बैठो बच्चों, अब बैठो। ये खड़े रहेंगे, तुम लोग बैठो। वृंदावन बिहारी, वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी का भेष। भगवान खड़ा रहना, आगे आ जाओ, गिर ना जाना। हाँ, तो किताब हमें दे दो, बस खड़े रहो। जब गिरने लगो हमें पकड़ लेना है। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की है अभूतपूर्व संहिता है। इस कृष्ण संहिता श्रीमद् भागवत रूपी संहिता में जितनी लीलाएं भगवान ने की हैं वो केवल और केवल हम सब जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने की है। प्रत्येक लीला में कोई ना कोई संदेश छिपा है। रासलीला का यदि संदेश उठाया जाए तो पहला संदेश तो यही है कि भगवान के अलावा कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहां समर्पित हुआ जा सके, केवल भगवान के चरण शरण। दूसरा संदेश यह छिपा कि गोपियों को अभिमान आया कि भगवान केवल हमारे हैं, तो भगवान गायब हो गए। सुनो एक बात, ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान हमारे हैं ये भाव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन केवल हमारे हैं ये बहुत गलत है। भगवान हमारे तो हैं लेकिन केवल हमारे नहीं हैं, सबके हैं। हाँ, हमारे हैं ये बहुत अच्छा है। पर गोपियों को अभिमान क्या आया? भगवान केवल हमारे हैं, तो भगवान गायब हो गए। बोलो सीताराम। गोपी गीत की चर्चा महारास में। गोपी गीत के बाद महारास, महारास में भगवान शंकर का गोपी स्वरूप धारण करना, गोपेश्वर नाथ बनना। आगे
अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आते हैं। राजा कंस को नारद जी ने समझाया, सुनो राजा, एक एक करके जितने भी राक्षस भेजोगे वो दोनों सबको मार डालेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा तुमको भी मार डालेंगे। एक काम करो, दोनों को नष्ट करना है तो दोनों को बुलाओ और कोई योजना बनाओ, तभी जीत पाओगे। तो राजा कंस ने कहा, महाराज क्या उपाय किया जाए? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले बच्चों को मेला ठेला का बड़ा शौक रहता, मेला देखने का। बोले मेला का आयोजन करो और दोनों को बुलाओ। पर बुलवाएं किससे? बोले जो उनका हितैषी हो और तुम्हारी बात माने, वही ला सकता है। तो ब्रजवासियों के हितैषी कौन? बोले नंद बाबा ब्रजवासियों के हितैषी अक्रूर जी हैं। उनको बुला दिया राजा कंस ने। कहा जाओ वृंदावन जाकर के नंद के जो घर में दो छोरा हैं, यशोदा नंदन और रोहिणी नंदन, दोनों को लेकर आओ। अक्रूर जी चले तो प्रातः काल, लेकिन पहुंचे शाम को। बोले इतनी दूर है क्या वृंदावन मथुरा से? बोले नहीं, दूर नहीं है तो पास में, पर भाई रथ को कोई चलाए तो घोड़े चले। अक्रूर जी बैठ गए और ध्यान अवस्था में आ गए। बार बार चित्त में चिंतन करने लगे, आज हम कन्हैया को देखेंगे, ठाकुर जी हमको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, ये चित्त में बातें चल रही थी। तो रथेन गोकुलम प्राप्त, सूर्य अस्त हो गया वृंदावन पहुंचते पहुंचते। और जब मथुरा से वृंदावन पहुंचे सूर्य अस्त के समय, उस समय दोनों भैया हमारे ठाकुर जी दाऊ भैया दोनों गलवैया डालकर गऊओं को दुहने जा रहे थे। अक्रूर जी ने देखा, ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतौ। जैसे ही दोनों को गलवैया डाले हुए कन्हैया को श्याम वर्ण में पीताम्बर कन्हैया का लहरा रहा, और गौर वर्ण में दाऊ भैया का नीलांबर लहरा रहा। दोनों को देखा तो जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा एक साथ प्रकट हुआ दिखाई पड़ता, वैसे ही अक्रूर जी को दो दो चंद्रमा दाऊ भैया और कन्हैया के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अक्रूर जी महाराज प्रभु की तरफ दौड़ पड़े और पाद पद्मों में जाकर के खूब लिपट गए, खूब रोए। भगवान छुड़ावे पर ये छोड़े ना, भगवान के चरणों को पकड़ के रह गए। बार बार भगवान उठाने लगे, प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरणों को धोने लगे। पाद पद्मों का प्रक्षालन श्री ठाकुर जी के अक्रूर जी अपने अश्रुओं से करने लगे। भगवान ने इस प्रकार प्रेम देखा, बड़ी मुश्किल से हाथ से उठाया। चाचा जी कह करके ठाकुर जी ने कहा, चलो चाचा जी घर चलो। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्रेम से हाथ पकड़ करके अक्रूर जी को नंद भवन में ले आए। नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर जी से भेंट की। भगवान ने दिव्य आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाकर भगवान ने पहले पूछा नहीं कि क्यों आए हो, पहले स्वागत किया। घर में कोई अतिथि आवे तो काम बाद में पूछना चाहिए, पहले चाय पानी को पूछना चाहिए। अब आजकल तो बड़ा फास्ट का जमाना आ गया है, अतिथि आए देर नहीं होती है, पूछते हैं कब जाओगे, काय को आए हो, क्यों आए हो, काय से आए हो। अरे भाई इतनी दूर से अपना घर छोड़कर कोई आया है तो तुम्हें बोझ पड़ रहा क्या? चाय पानी कराओ, स्वागत करो, बढ़िया। अतिथि देवो भवा, देव रूप में मान करके भोजन भजन को पूछो, बाद में इसके फिर काम पूछो। भगवान ने वही किया, पहले गौमाता का दर्शन कराया,
गौमाता का दर्शन पहले अतिथियों को कराया जाता था, आजकल तो दरवाजे पर कुत्तों का दर्शन होता है। हाँ, पहले गौमाता का होता था, आजकल कुत्तों का होता है। भगवान ही बचाएं आज के गृहस्थियों के घरों को। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसके बाद नंद बाबा ने कुशल क्षेम पूछी कि अब यदुवंशियों का हाल क्या पूछना। भगवान ने पूछा, चाचा जी क्यों आए हो? अक्रूर जी ने कहा, आपको लेने आए हैं। और ये बात ब्रज में ऐसी हवा की तरह खबर फैल गई कि प्रातः काल हम सबको छोड़ करके कन्हैया चले जाएंगे। सारे ब्रजवासी रोने लगे, ब्रजांगनाएं भी रोने लगी। भगवान छोड़कर चले जाएंगे। भागवत जी में यहां से भगवान का और गोपियों का, गोप ग्वालों का 100 साल का वियोग है। अब भगवान 100 साल बाद मिलेंगे कुरुक्षेत्र में। 100 साल तक ब्रजवासियों को भगवान अब मिलेंगे। गोपियों को पता लगा, गोपियां रोने लगी। प्रातः काल होते ही भगवान छोड़कर चले जाएंगे। मधुमंगल श्रीदामा पूरी रात रोते रहे। क्यों रो रहे? बोले इनके अलावा हमारा है कौन, और गोविंद ही चले जाएंगे तो हम किसको कन्हैया कन्हैया कहेंगे, किसके साथ खेलेंगे, कौन हमारी लाज बचाएगा? इतने शत्रु, इतने संकट आते हैं, कन्हैया तो थे जो बचाते थे। भैया कन्हैया कोई हमारा मित्र नहीं, प्राण है प्राण। यदि कन्हैया छोड़कर चले जाएंगे तो हम ब्रजवासियों के प्राण कैसे बचेंगे? सब ब्रजवासी रोने लगे। उतरना है, उतरना है, बैठ जाओ, दर्द होगा तुमको, नहीं तो यहीं व्यासपीठ पे ही बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। सारे ब्रजवासी पूरी रात रोते रहे, खूब रोते रहे। श्री किशोरी जी को पता लगा, राधा रानी को। श्री किशोरी जी आई यमुना के तट पर। आज अंतिम बार श्री राधा जी से ठाकुर जी मिलेंगे। यहां से 100 साल बाद मिल पाएंगे। अब यहां से भगवान की दूसरी लीला प्रारंभ हो जाएगी। किशोरी जी आज आई अपनी अष्ट सखियों के साथ। आज कुछ बोल नहीं रही, यमुना के तट पे आके खड़ी हो गई। भगवान पहुंच गए। राधिके सब ठीक तो है? किशोरी जी कुछ ना बोली, केवल आंखों में जल है, नैन भरे हुए हैं और भगवान की तरफ देख रही हैं। भगवान बोले क्या बात? राधा रानी आंखों ही आंखों में बोली, श्याम सुंदर, अब तो हम दोनों 100 साल बाद मिलेंगे। आज हमने सुना आप जा रहे हो। भगवान बोले हाँ जा रहे हो। अच्छा, अब तो आप हमें भूल ही जाओगे, ब्रजवासियों को तो भूल ही जाओगे। अब तो आपके बड़े बड़े महल होंगे, बड़ा नाम होगा, द्वारका के राजा बनोगे, रानियां होंगी, पटरानियां होंगी, विवाह करोगे। हम गांव के ग्वाल बाल, भला ब्रजवासी आपको कहां याद आएंगे? भगवान के भी नैनों में जल भर आए। भगवान ने कहा किशोरी जी ऐसा ना कहो, आप हमारा प्राण हो, भला आपसे कोई दूर हो सकता है? लीला है तो जाना तो पड़ेगा, लीला तो पूरी करनी पड़ेगी। सभी ब्रजांगनाओं की आंखों में आंसू। अक्रूर जी को सभी ब्रजवासी गाली दे रहे। अक्रूर नहीं आया, क्रूर आया, जो हमारे श्याम सुंदर को ले जा रहे। विरह की चर्चा बहुत बड़ी है, कहेंगे तो हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए केवल स्पर्श करते हैं। भगवान यशोदा मैया को मिलकर, ब्रजांगनाओं को मिलकर चल पड़े। बोलिए
नमस्ते। सीताराम बोलो। सीताराम। वो दीदी खड़ी है नीचे। ना ना ठीक। तुम्हें ये सीता माता किसने बनाया है? मम्मी ने। बहुत बढ़िया। कहाँ की हो? शिवपुरी की। किसकी बिटिया? कपिल की। कौन कपिल? सेन। बहुत बढ़िया। जय हो माता। हमें आशीर्वाद दे दो।